की जय। रमापति रामचंद्र की जय। अथ चतुर्थ सर्गः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में चौथे सर्ग में श्री राम को राज्य देने का निश्चय करके राजा का सुमंत्र द्वारा पुनः श्री राम को बुलवाकर उन्हें आवश्यक बातें बताना और श्री राम का कौशल्या के भवन में जाकर के माता को यह समाचार बताना और माता से आशीर्वाद पा करके लक्ष्मण से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके अपने महल में जाने का वर्णन किया गया है। गतेष्वत नृपो भूयः पौरेषु सह मंत्रिभिः मंत्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः सनिश्चयं स्वयोपुख्यो भविता स्वभिषेच्यस्तु मे श्रुतः रामो राजीवपत्राक्षो युवराजिति प्रभो। राजसभा से पूर्ववासियों के चले जाने पर कार्य सिद्धि के योग्य देश काल के नियम को जानने वाले प्रभावशाली नरेश ने पुनः मंत्रियों के साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि कल ही पुख नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमल नयन श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। अथान्तर्गृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा सूतमामन्त्रयामाशो रामं पुनरिहानयो। इसके बाद अंतापुर में जाकर के महाराज दशरथ ने सूत को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ श्री राम को एक बार फिर यहाँ बुला लाओ। प्रतिग्रहीतु तद्वाक्यं सूता पुनरुपाययो रामस्य भवनं शीघ्रं राममानयितुं पुनः। उनकी आज्ञा सिरोधार्य करके सुमंत्र श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए पुनः उनके महल में गए। द्वास्थैरावेदितं तस्य रामायागमनं पुनः सुतौ चापि रामस्तं प्राप्तं शंकान्वितो भवत्। द्वारपालों ने श्री राम को सुमंत्र के पुनः आगमन की सूचना दी। उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हो गया। प्रवेश चैनम त्वरितो रामो वचनमब्रवीत् यदा गमन कृत्यं ते भूयस्तद्ब्रूह्यसे खितः तमुवाच ततः सूतो राजा त्वां दृष्टुमिच्छति श्रुत्वा प्रमाणं तत्र त्वं गमनायेतराव। उन्हें भीतर बुला करके श्री राम ने उनसे बड़ी उतावली के साथ पूछा, आपको पुनः यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी, वह पूर्ण रूप से बताइए। तब सूत जी ने उनसे कहा कि महाराज, आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी इस बात को सुनकर वहाँ जाने या न जाने का निर्णय आप स्वयं करें। इति सूतवचः श्रुत्वा रामोऽपि त्वरयान्वितः प्रेयौ राजभवनं पुनर्द्रष्टुं नरेश्वरम्। सूत का ये वचन सुन करके श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। तं श्रुत्वा शमनुप्राप्तं रामं दशरथो नृपः प्रवेशयामास गृहं विवक्षुः प्रियमुत्तमम्। श्री राम को आया हुआ सुन करके राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उन्हें महल के भीतर बुला लिया। प्रविशन्नेव च श्रीमान् राघवो भवनं पितुः ददर्श पितरं दूरात् प्रणिपत्य कृतांजलि। पिता के भवन में प्रवेश करते ही श्रीमान रघुनाथ जी ने उन्हें देखा और दूर से ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणों में पड़ गए कि प्रणमन्तं तमोत्याप्य संपरिस्वज भूमिपः प्रदिश्य चाशिनं चास्मै रामं च पुनरब्रवीत्। प्रणाम करते हुए श्री राम को उठा करके महाराज दशरथ ने छाती से लगा लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पुनः उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया।
कि राम वृद्धोऽस्मि दीर्घायुर्भोक्ता भोगार्थेप्सिता अन्नवद्भिः कृतुसतैर्यथेष्टं भूरि दक्षिणैः जातिमिष्टमपत्यं मे त्वमद्यानुपमं भुवि तस्मिष्टमधीतं च मया पुरुषसत्तमो। हे श्री राम, अब मैं बूढ़ा हुआ, मेरी आयु बहुत अधिक हो गई। मैंने बहुत से मनोवांछित भोग भोग लिए, अन्न और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिए। हे पुरुषोत्तम श्री राम, तुम मेरे परम प्रिय अभीष्ट जो है संतान रूप में प्राप्त हुए, जिसकी इस भूमंडल में कोई उपमा नहीं है। मैंने दान यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिए। अनुभूतानि चेष्टानि मया वीर सुखान्यपि देवर्षि पितृविप्राणां नृणोऽस्मि तथात्मनः। हे वीर, मैंने धर्म अभीष्ट सुखों का भी अनुभव कर लिया। मैं देवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणों के तथा अपने ऋण से भी ऋण हो गया। न किंचन मम कर्तव्यम त्वान्यत्राभिषेचनात् अतो यत्त्वामहं ब्रूयाम तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि। अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रह गया है। अतः मैं तुमसे जो कुछ कहूँ, मेरी उस आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम् अतस्त्वां युवराजन् नमामिषेक्ष्यामि पुत्रको। हे बेटा, अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती है, अतः मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करूँगा। अपि चाद्य शुभान् राम स्वप्नान् पश्यामि राघवो सनिर्घाता देवोल्काश्च पतन्ति महाश्वना। हे रकुलनंदन श्री राम, आजकल मुझे बड़े बुरे सपने दिखाई देते हैं। दिन में यज्ञ वज्रपात के साथ साथ बड़ा भयंकर शब्द करने वाली उल्काएं भी गिर रही हैं। अवष्टब्धम च मे राम नक्षत्रम दारुणग्रही आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्यांगारकराहुवि। हे श्री राम, ज्योतिषियों का कहना है कि मेरे जन्म नक्षत्र को सूर्य, मंगल और राहु नामक भयंकर ग्रहों ने आक्रांत कर लिया है। प्रायेण च निमित्तानामीदृशानां समुद्भवे राजा ही मृत्युमाप्नोति घोरं च पदमृच्छति। ऐसे अशुभ लक्षणों का प्राकट्य होने पर प्रायः राजा घोर आपत्ति में पड़ जाता है और अंततो गत्वा उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तदयावदेयो मे चेतो न विमोहयति राघवो तावदेयाभिषिञ्चय चलाहि प्राणिनां मतिः। अथ चन्द्रोऽभ्युपगमत् प्रख्यात पूर्वं पुनर्वसुं श्वः पुख्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते दैवचिन्तकाः। अतः रघुनंदन, जब तक मेरे चित्त में मोह नहीं छा जाता तब तक ही तुम युवराज पद पर अपना अभिषेक करा लो, क्योंकि प्राणियों की बुद्धि बड़ी चंचल होती है। आज चंद्रमा पुख से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुख नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा ज्योतिषी कहते हैं। तत्र पुख्ये विसिंचस्व मनस्त्वारयति मां स्वस्त्वाहविमभिषेक्ष्यामि यौवराज्ये परं तपो। इसलिए उस पुख नक्षत्र में ही तुम अपना अभिषेक करा लो। शत्रुओं को संताप देने वाले हे वीर, मेरा मन इस कार्य में बहुत शीघ्रता करने को कहता है। इस कारण कल अवश्य ही मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। तस्मात् त्वयाद्य प्रभृति निषेयं नियतात्मना स बद्धोपवस्तभ्य दर्वप्रस्तरसायिना। अतः तुम इस समय से लेकर सारी रात इंद्रिय संयम पूर्वक रहते हुए वधू सीता के साथ उपवास करो और कुश की सैया पर सो। सुहृदश्चा प्रमत्तास्त्वां रक्षन्त्वद्य समन्ततः भवन्ति बहुविधघ्नानि कार्याण्येवं विधानि। आज तुम्हारे सुहृद सावधान रह करके
सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, क्योंकि इस प्रकार शुभ कार्यों में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है। विप्रोसितश्च भरतो यावदेव पुरादितः तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम। जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहाँ निवास करते हैं, तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना मुझे उचित प्रतीत होता है। कामं खलु सतां वृत्ते भ्राता ते भरतः स्थिता ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा शानुक्रोशो जितेन्द्रियः। किं नु चित्तं मनुष्याणां नित्यमिति मे मतं शतां च धर्मनित्यानां कृतशोभिचरागवो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषों के आचार व्यवहार में स्थित हैं, अपने बड़े भाई का अनुसरण करने वाले, धर्मात्मा, दयालु और जितेंद्रिय हैं। फिर भी मनुष्यों का चित्त प्रायः स्थिर नहीं रहता है, ऐसा मेरा मत है। हे रघुनंदन, धर्मपरायण सत्पुरुषों का मन भी विभिन्न कारणों से राग द्वेष आदि से संयुक्त हो जाता है। इत्युक्ता सोऽभ्यनुज्ञातः शोभाविन्यभिषेचने ब्रजेति रामः पितरम् अभिवाद्याभ्ययाद गृहम्। प्रविश्य चात्मनो भीष्मो राज्ञादिष्टेऽभिषेचने तत्क्षणादेव निष्क्रम्य मातुरन्तराः पुरं ययौ। राजा के इस प्रकार कहने और कल होने वाले राज्याभिषेक के निमित्त व्रत पालन के लिए जाने की आज्ञा देने पर श्री रामचंद्र जी पिता को प्रणाम करके अपने महल को गए। राजा ने राज्याभिषेक के लिए व्रत पालन के निमित्त जो आज्ञा दी थी, उसे सीता को बताने के लिए अपने मंगल के भीतर प्रवेश करके जब श्री राम ने वहाँ सीता को नहीं देखा, तब वे तत्काल ही वहाँ से निकलकर माता के अंतःपुर में पहुँच गए। तत्र तां प्रवणामेव मातरं क्षौमवासिनीं भाग्यतां देवतागारे ददर्शायाचितिं भ्रीश्रियम्। वहाँ जाकर उन्होंने देखा माता कौशल्या रेशमी वस्त्र पहने मौन हो करके देव मंदिर में बैठकर देवताओं की आराधना में लगी हैं और पुत्र के लिए राजलक्ष्मी की याचना कर रही हैं। प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा लक्ष्मणस्तथा सीता चानयिता श्रुत्वा प्रियं रामाभिषेचनम्। श्री राम के राज्याभिषेक का प्रिय समाचार सुनकर के सुमित्रा और लक्ष्मण वहाँ पहले से ही आ गए थे तथा बाद में सीता वहीं बुला ली गई थी। तस्मिन् कालेऽपि कौशल्या तस्थावामीलिते क्षणा सुमित्रयान्वास्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च। श्री रामचंद्र जी जब वहाँ पहुँचे, उस समय भी कौशल्या नेत्रबंद किए ध्यान लगाए बैठी थी और सुमित्रा, सीता तथा लक्ष्मण उनकी सेवा में खड़े थे। श्रुत्वा पुखे च पुत्रस्य यौवराज्ये अभिषेचनम् प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमाना जनार्दनम्। पुख्य नक्षत्र के जो है योग में पुत्र के युवराज पद पर अभिषिक्त होने की बात सुनकर के वे उसकी मंगल कामना से प्राणायाम के द्वारा परम पुरुष नारायण का ध्यान कर रही थीं। तथा स नियमामेव स्वविगम्बाभिवाद्य च उवाच वचनं रामो हर्षयंस्तामिदम्बरम्। इस प्रकार नियम में लगी हुई माता के निकट उसी अवस्था में जाकर के श्री राम ने उनको प्रणाम किया और उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए यह श्रेष्ठ बात कही कि अम्ब पित्रा नियुक्तोऽस्मि प्रजापालन कर्मणि भविता शोभिषेको मे यथा मे शासनं पितुः। सीतयाप्युपवस्तव्या रजनीयं मया सह यो मुक्त्युपाध्यायै सही मां मुक्तिवान् पिता।
यानि यान्यत्र योग्यानि शोभाभिन्यविसेचने तानि मे मंगलान्यत्र वैदेह्याश्चैकारयो। कहने लगे कि हे माता, पिताजी ने मुझे प्रजा पालन के कर्म में नियुक्त किया है। कल मेरा अभिषेक होगा। जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है, उसके अनुसार सीता को भी मेरे साथ इस रात में उपवास करना होगा। उपाध्यायों ने ऐसी ही बात बताई थी जिसे पिताजी ने मुझसे कहा है। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त आज मेरे और सीता के लिए जो जो मंगल कार्य आवश्यक हों वे सब करा दो। एतच्छ्रुत्वा तु कौशल्या चिरकालाविकांक्षितं हर्षबाष्पाकुलं वाक्यमिदं रामं भाषतो। चिरकाल से माता के हृदय में जिस बात की अभिलाषा थी उसकी पूर्ति को सूचित करने वाली यह बात सुनकर के माता कौशल्या ने आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से कहा। कहने लगे माता कौशल्या कि अरे वत्स राम चिरंजीवो हतास्ते परिपंथिनः ज्ञातीन में त्वं श्रिया युक्तः सुमित्रायाश्च नंदयो। अरे बेटा श्री राम चिरंजीवी हो, तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु नष्ट हो जाएं। तुम राजलक्ष्मी से युक्त होकर के मेरे और सुमित्रा के बंधु बांधवों को आनंदित करो कि कल्याणे बत नक्षत्रे मया जातोसि पुत्र को येन त्वया दशरथो गुणैराराधितः पिता। अरे बेटा, तुम मेरे द्वारा किसी मंगलमय नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे, जिससे तुमने अपने गुणों द्वारा पिता दशरथ को प्रसन्न कर लिया। अमोघम बत में शांतम पुरुषे पुष्करे क्षणे एयमिक्ष्वाकुराजश्री पुत्र त्वं संश्रयष्यति। बड़े हर्ष की बात है कि मैंने कमल नयन भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत उपवास आदि किया था वह आज सफल हो गया। बेटा, उसी के फल से यह इक्ष्वाकु कुल की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होने वाली है। इत्येव मुक्तोन्मात्रा तु रामो भ्रातरमब्रवीत् प्राञ्जलिं प्रमासीनमभिवीक्ष्य स्मयन्नवो। माता के ऐसा कहने पर श्री राम ने विनीत भाव से हाथ जोड़ करके खड़े हुए अपने भाई लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि लक्ष्मणे मां मया सार्धं प्रसादित्वं वसुन्धरां द्वितीयं मे अंतरात्मानं त्वामियं श्रीरूपस्थिता। हे लक्ष्मण, तुम मेरे साथ इस पृथ्वी के राज्य का पालन करो। तुम मेरे द्वितीय अंतरात्मा हो। यह राजलक्ष्मी तुम ही को प्राप्त हो रही है कि सौमित्रे भुङ्क्षु भोगांस त्वमिष्टान राज्य फलानि च जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थमभिकामये इति उक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातरावविवाद्य च अभ्यानुज्ञाप्य सीतां च यौष्वं च निवेशनम्। हे सुमित्रानंदन लक्ष्मण, तुम अभीष्ट भोगों और राज्य के श्रेष्ठ फलों का भोग करो। तुम्हारे लिए ही मैं इस जीवन तथा राज्य की अभिलाषा करता हूँ। तो लक्ष्मण से ऐसा कह करके श्री राम ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और सीता को भी साथ चलने की आज्ञा दिला करके वे उनके लिए हुए अपने महल में चले गए। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे चतुर्थ सर्गः सियावर राम